सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा। मेरे प्रिय श्रोताओं, आज से हम उस पावन यात्रा पर निकल रहे हैं जहां स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मोह में फंसे एक जीव को अमृत पिलाया था। यह केवल एक प्राचीन युद्ध की कहानी नहीं है, यह आपके और मेरे मन के भीतर चल रहे रोज के युद्ध की कहानी है। कलयुग के इस दौर में जब हम हारने लगते हैं, जब हमें रास्ता नहीं सूझता, तब गीता की ये पंक्तियां हमारा हाथ थाम लेती हैं। तो आइए हृदय के कपाट खोल लीजिए और अपनी कल्पना में पहुंच जाइए कुरुक्षेत्र की उस पावन रेती पर जहां इतिहास रचने वाला था। कथा की शुरुआत होती है हस्तिनापुर के राजमहल से। महाराज धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन उनकी आंखों से ज्यादा उनका मन व्याकुल था। वे संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? श्रोताओं, विचार कीजिए, धृतराष्ट्र जानते थे कि युद्ध होना निश्चित है, फिर भी वे पूछ रहे हैं कि क्या किया। यहाँ धृतराष्ट्र का मोह झलकता है। उन्हें डर है कि कहीं धर्मभूमि के प्रभाव से उनके पुत्रों का मन न बदल जाए या पांडव भारी न पड़ जाएं। जब मनुष्य के मन में मेरा और तेरा आ जाता है, वहीं से पतन शुरू हो जाता है। संजय अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं और बताते हैं कि दुर्योधन अपनी सेना की व्यूह रचना देख रहा है। दुर्योधन घमंडी है, वह अपने गुरु द्रोण के पास जाकर अपनी शक्ति का बखान करता है, लेकिन उसके भीतर एक अनजाना डर है। तभी भीष्म पितामह ने सिंह की दहाड़ के समान अपना शंख बजाया। नगाड़े, ढोल और नरसिंगे एक साथ बज उठे। शब्द इतना भयानक था कि आकाश गूंज उठा। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों वाले दिव्य रथ पर बैठे माधव और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान कृष्ण ने पांचजन्य बजाया, अर्जुन ने देवदत्त बजाया। जब भगवान शंख बजाते हैं तो वह विजय की घोषणा होती है। पांडवों के पक्ष में स्वयं योगेश्वर हैं। जहां धर्म है वहीं जय है। आकाश और पृथ्वी उस समय थर्रा उठे। अब आता है वह क्षण जहां से गीता का जन्म होता है। अर्जुन, जो अब तक युद्ध के लिए तत्पर थे, अचानक श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दीजिए। अर्जुन देखना चाहते थे कि उन्हें किन से लड़ना है। कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे जानते हैं कि अब माया का पर्दा गिरने वाला है। वे ठीक रथ को वहां ले जाकर खड़ा करते हैं जहां सामने भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। कृष्ण कहते हैं, पार्थ देख, ये रहे तेरे कौरव। जैसे ही अर्जुन की नजर अपने दादा भीष्म पर पड़ी, जिन्होंने उन्हें गोद में खिलाया था, और गुरु द्रोण पर पड़ी, जिन्होंने उन्हें शिक्षा दी थी, अर्जुन का हृदय कांप उठा। जो अर्जुन विश्व विजेता कहलाते थे, उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए, मुंह सूख गया, शरीर में कंपन होने लगा। उनके हाथ से उनका प्रसिद्ध धनुष गांडीव फिसल कर गिर गया। अर्जुन रोते हुए कहते हैं, हे कृष्ण, अपने ही स्वजनों को मारकर मुझे विजय नहीं चाहिए। ऐसा राज किस काम का जो अपनों के खून से सना हो। यदि मैं इन्हें मार दूं तो कुल का नाश हो जाएगा, स्त्रियां दूषित होंगी और धर्म नष्ट हो जाएगा। इससे अच्छा तो यह है कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन बिता लूं। भक्तों, अर्जुन यहाँ धर्म की दुहाई दे रहे थे, लेकिन वास्तव में यह धर्म नहीं, यह उनका मोह था। जब हम अपने कर्तव्य से भागना चाहते हैं तो हमारा मन बड़े ही सुंदर तर्क देता है। अर्जुन भी वही कर रहे थे। वे युद्ध से नहीं डर रहे थे, वे अपनों को खोने के दुख से डर रहे थे। वे रथ के पिछले हिस्से में सिर पकड़कर बैठ गए। एक महान योद्धा आज एक साधारण लाचार इंसान बन गया था। आज की कथा हमें यहीं छोड़ती है जहां अर्जुन हार मान चुके थे। वे शिष्य बनकर कृष्ण की शरण में जाने वाले हैं। जब तक इंसान को यह लगता है कि मैं सब जानता हूं, तब तक भगवान मौन रहते हैं। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने कहा, मैं व्याकुल हूं, मुझे रास्ता दिखाओ, वैसे ही कृष्ण ने बोलना शुरू किया। कल हम जानेंगे कि कैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस शोक को अपनी मुस्कान से काटा और उसे अमर आत्मा का वह ज्ञान दिया, जिसे सुनकर आज भी मुर्दों में जान फूंक दी जाती है।
बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, हम आशा करते हैं कि ये कथा आपको पसंद आ रही होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।